हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो प्रश्नावली 3.4 प्रश्न संख्या 2 करेंगे। प्रश्न संख्या 1 का 3 क्वेश्चन हो चुका था, ये 4th नंबर हमारा बच चुका था, तो इसको भी हम कंप्लीट करेंगे। देखो बच्चों, इसमें करना क्या है कि इसको सॉल्व करना है। ये समीकरण दिया हुआ है, यानी कि 2 समीकरण, एक समीकरण ये, एक समीकरण ये दिया हुआ है। साथ ही साथ आपको इसमें x और y का मान निकालना है। ठीक है, विधि कौन सा है बच्चों? तो विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। हालांकि मैंने समझाया है कि ये दोनों कौन सा विधि होता है, तो आप एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे भी मैं समझा दूंगा। तो इसको करते हैं और प्रश्न संख्या 2 को करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा बच्चों, हर एक पॉइंट समझ में आएगा आपको। देखो बच्चों, ये हमारा प्रश्न संख्या पहला का चौथा दिया हुआ है। अब ध्यान से समझना आप, ठीक ना। एक तो विलोपन विधि से एक्स वाई का मान निकालना है, दूसरा प्रतिस्थापन विधि से। तो वो चीज़ तो निकालना ही हमको। निकालने से पहले हमको जानते हो क्या करना होगा? देखो, ये फ्रैक्शन में दिख रहा है। फ्रैक्शन मतलब पता है ना, भिन्न, बटा के रूप में, ऊपर नीचे। तो आप एक सीधा सीधा बना लो, ठीक ना। ये बटा दिख रहा है ना, तो आपको सीधा सीधा करना है। देखो सीधा कैसे करना है, देखो यहाँ पे जैसे ये दिख रहा हो, ये दिख रहा हो ना, नीचे बटा में कुछ नहीं ना है। तो इस टाइप में एक बार आप सजा लीजिए, सेट कर लीजिए, आसानी से बनेगा। ठीक है, तो इसको हम पहले सजाने की कोशिश करते हैं। देखो कैसे सजाएंगे। बचपन में तो एलसीएम पढ़ते आ रहे होंगे। देखो ये समीकरण दिया हुआ है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो जानते हो क्या करो, आप इसको सॉल्व करो। देखो इसका एलसीएम लोगो तो आ जाएगा आपके पास 3 दूना के 6। एलसीएम ले लिए। एलसीएम लेने तो आता होगा, सबको पता है, 10th क्लास में चले गए हैं, इतना तो आता ही होगा। अब ये दोनों का एलसीएम लिए तो 6 आ गया। अब देखो 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 6 आएगा, तो 2 तिया 6, 3। 3 को किससे गुना करना है? x से करना है बच्चों, तो 3x। ये जोड़ का जोड़ यहीं हो जाएगा। अब देखो ये 6 है, तो 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे? 6 आ जाएगा बच्चों, तो 2। अब 2 को किससे गुना करना है बच्चों? तो अंश वाला, यानी कि ऊपर वाला से, यानी कि 2 दूनी की 4y। इतनी चीज़ें समझ में आती है। ये बराबर का बराबर यहीं हो जाएगा, ये माइनस का 1। एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। देखो थोड़ा सा इसको सुंदर बनाने के लिए हम क्या करेंगे पता है? ये -1 तो दिख रहा है, लेकिन नीचे में अगर कुछ नहीं रहता है ना बच्चों, तो एक ही रहता है। ठीक ना। कैसे रहता है सर? जैसे 2 है मान के चलो, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। 1 से भागा 2 को दोगे तो 2 ही ना आएगा। ठीक है, तो नीचे कुछ नहीं रहता है ना, तो आप बटा में 1 लिख सकते हैं। इसमें कोई गलती नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अब हम एक चीज़ और बताए थे आप लोगों को, जब भी दोनों साइड बटा में दिखे, इधर भी बटा दिख रहा है, इधर भी बटा दिख रहा है, बीच में बराबर दिख रहा है, याद रखिएगा। दोनों साइड बराबर के, दोनों साइड अंश बटा हर के रूप में, यानी कि ये भी बटा के रूप में, ये भी बटा के रूप में अगर दिख रहा है, तो आप ऐसे तलवार मार दीजिएगा बीच में। तलवार का मारने का मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको इससे गुना कीजिएगा और इसको इससे गुना कीजिएगा। बोलिए यहाँ तक समझ में आ रही है कि नहीं? तो हम ये वाला पोर्शन को 1 से गुना करेंगे। अरे कोई भी संख्या को अगर आप 1 से गुना कीजिएगा ना, चाहे मुकेश अंबानी जी का संपत्ति 95 लाख करोड़ हो, या आपके पास 10 रुपया हो, या मेरे पास 5 रुपया हो, वही चीज़ आने वाला है। तो इतना को अगर 1 से गुना कीजिएगा तो वही आएगा, यानी कि 3x + 4y। ठीक है, इसका काम खत्म। बीच वाला बराबर आप यहीं कीजिएगा। अभी -1 को 6 से करना है, तो 6 एकम 6, लेकिन -7 में जाएगा। बोलो इतनी चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं? इसको समीकरण तुम मान लो 1। इसको तो हम सेट कर चुके हैं, यहाँ पे लिख देंगे हम समीकरण 1। यहाँ पे ऐसा लाइन खींच दे रहा है। देखो अब ये समीकरण ये दिया हुआ है, ध्यान देना। देखो यहाँ पे y/3 दिख रहा है बच्चों, यहाँ पे माइनस है ना, ये x दिख रहा है। नीचे कुछ नहीं है, तो सजाने के लिए सर नीचे कुछ नहीं रहता है, तो आप ही ना बोले थे 1 लिखने के लिए। हाँ, तो हम बोले थे 1 होता है, तो नीचे कुछ नहीं है तो 1। यहाँ भी नीचे कुछ नहीं है, तो चलिए 1 डाल देते हैं, सर बोले थे। तो सर गलत थोड़े बोलेंगे, नहीं ना बोलेंगे। अब देखो इसको सॉल्व करो। ये दोनों का एलसीएम लोगे तो बच्चों आप लोगों के पास आ जाएगा 3। अब 1 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे? 3 आएगा, तो 3। अब 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3x। ये बीच वाला माइनस, और 3 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे? 3 आएगा तो 1। 1 को y से करेंगे तो y बराबर ये 3/1। सर बोले थे आप कि बीच में अगर बराबर दिखे और दोनों साइड बट्टा में दिखे, बीच में बराबर दिख रहा है सर, और दोनों साइड बट्टा में दिख रहा है, इधर भी बट्टा इधर भी बट्टा, तो आप बोले थे तलवार मार दीजिएगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई। अब ई वाला को क्या करना है? 1 से गुना करना है, तो 3x, वही बोले थे अंबानी जी का संपत्ति, या आपका संपत्ति, या मेरा संपत्ति। 1 से गुना कीजिएगा, वही चीज़ आएगा। तो आए ना गए, घर ही में रह गए, तो 3x - y। कोई भी संख्या को 1 से गुना करते हैं तो वही ना आता है, 2 एकम 2, तो 2 ही आ गया। एग्जाम्पल के तौर पर बीच वाला बराबर, 3 को 3 से करेंगे तो 9।
इसको समीकरण 2 मान लीजिएगा बच्चों। अभी तक हम कुछ नहीं किए हैं, बस ये टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है तो उसको हम थोड़ा सीधा कर दिए हैं जलेबी की तरह। तो समीकरण 1 समीकरण 2 हमारे पास आ चुका है बच्चों। कहानी अब स्टार्ट होती है, समझ में आ रही होगी। देखो हमको x और y का मान निकालना है दो तरीका से। एक तो विलोपन विधि, तो हम पहले निकाल लेते हैं विलोपन विधि। चलो विलोपन विधि से देखो, विलोपन विधि जानते हो बच्चों क्या कहता है? विलोपन विधि कहता है लुप्त कर देना या विलोपित कर देना, यानी कि एक को उड़ा दो। इतनी चीज़ें समझ में आती है। देखो समीकरण 1 लिखेंगे पहले। समीकरण 1 3x प्लस 4y, यहाँ से लिख रहे हैं बच्चों, बराबर -6। समीकरण 2 दिख रहा है यहाँ पे 3x माइनस वाई बराबर 9, ये बटा कर दिए। विलोपन कहता है बच्चों एक मान को उड़ा दीजिए, चाहे x वाला मान को उड़ा दीजिए चाहे 4 वाला मान को उड़ा दीजिए, दोनों में से कोई उड़ा दीजिए, लेकिन एक ठो को उड़ा देना है, यानी कि जीरो कर देना है। अब समझिएगा, हम चलो x को उड़ाते हैं, अब y को भी कर सकते हैं। अच्छा यहाँ 3x दिख रहा है, यहाँ 3x दिख रहा है, ठीक है सर। 3x में से अगर 3x हम घटा देंगे तो जीरो आ जाएगा, यानी कि एक पोर्शन उड़ गया ना, तो वही उड़ाना था। विलोपन विधि वही कहता है बच्चों। तो जब भी समीकरण आप लिखिएगा तो समीकरण 1 लिखें, समीकरण 2 लिखें, तो जब भी लिखिएगा तो साइन चेंज करना मत भूल जाइएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब साइन कैसे चेंज करना है देखिए, यहाँ पे ये नीचे वाला को देखिए, ऊपर वाला को मत देखिए, अभी नीचे वाला देखना है। देखो ये 3x दिख रहा है ना, इसके आगे अगर कुछ साइन नहीं है, अगर ये भी पता नहीं है तो याद रखिएगा, कोई भी संख्या के आगे कोई भी साइन नहीं दिया हुआ, यानी कि वहाँ पे प्लस जन्मजात सेट रहता है। तो इसके आगे कोई साइन नहीं है बच्चों तो प्लस है। अगर यहाँ प्लस है तो साइन चेंज बोले थे ना, तो माइनस हो जाएगा। बोलो हाँ। इसके आगे माइनस का साइन है तो नीचे क्या हो जाएगा, साइन चेंज करेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा। इसके आगे कौन सा साइन है सर, यहाँ तो छुपल है, यानी कि प्लस छिपल है, अगर प्लस है तो साइन माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना, देखो प्लस का 3 और माइनस का 3। अब बोलिएगा सर प्लस कहाँ कर रहे हैं सर, अरे आगे कुछ नहीं है तो प्लस है ना सर। 3 में से 3 घटाओगे तो जीरो आएगा ना, तो हम प्लस में से माइनस काट देंगे, ठीक है। देखो प्लस का 4y, ये माइनस का y मत कर देना, साइन यहाँ चेंज कर दिया, अभी काउंट होगा। तो प्लस का 4y और प्लस का 1y 5y सर, अब बीच वाला बराबर। देखो माइनस का 6 दिख रहा है, ये भी माइनस का 9, ठीक ना। तो दोनों अगर माइनस में दिख रहा है ना, दोनों जब भी आप लोगों को माइनस में दिखे बच्चों, तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, दोनों जुट जाएगा। तो -6 -9 की कितना हो जाएगा, -15, ठीक है। अब क्या ध्यान देना है, देखो यहाँ पे लिख दे रहे हैं 5y बराबर -15। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखो 5y का मतलब जानते हो क्या हो गया, 5 गुना y। अब से याद रखिएगा सर, 5y है तो 5 बीच में गुना छिपल रहता है, 5y, तो 5 गुना y बराबर -15। अब देखो हमको y का मान निकालना है सर, तो y को हम यहीं छोड़ देंगे सर, ये बराबर को यहीं लिख देंगे, अब -15 को यहीं लिख देंगे। सर यहाँ तक तो आप सब सही किए, लेकिन 5 को काहे नहीं यहाँ लिखें, तो सर 5 को यहाँ हटाना है ना सर, हमको y का मान निकालना है। तो जब 5 गुना में दिख रहा है सर, तो 5 गुना में अगर बराबर के ये साइड जाएगा ना पाकिस्तान तरफ, तो गुना वाला भागा में हो जाता है, प्लस वाला माइनस में हो जाता है, माइनस वाला प्लस में हो जाता है। तो गुना में दिख रहा है तो गुना वाला क्या बोले, तो भागा, यानी कि भाग नीचे चला जाएगा। 5 का पहाड़ा तो आता होगा, नहीं आता है तो बोलिए सिखा दे रहे हैं। 5 तिया 15, 3 बार में चला गया सर, y का मान 3 आ गया सर। y का मान जैसे ही 3 आ गया था, आपको x का भी मान निकालना है, हमेशा याद रखिएगा, कुछ नहीं करना है। y का मान जैसे ही आ गया ना, तो आपको लिखना है y का मान, समीकरण कुछ में भी रख दीजिएगा वही आएगा। समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए, x का मान आना ही है। चलिए हम 1 में रख दे रहे हैं। समीकरण 1 में रखने पर थोड़ा सा ऊपर कर दे सर, हाँ यहाँ तक। देखो समीकरण 1 हमारा ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x प्लस 4y बराबर -6। इस समीकरण 1 वाला लिखे हैं सर, और कुछ नहीं लिखे हैं। तो और क्या करना है, देखो 3x का 3x कर दिए सर, जोड़ का जोड़, और 4y अभी बताया था ना कि 4y दिया है सर, यानी कि बीच में का छिपल है, गुना, यानी कि 4 गुना y की जगह कितना लोगे बच्चों, देखो -3। अब कर दो तुम ब्रैकेट में। अब बोलेगा सर ब्रैकेट में कहा कर दिए सर, यहाँ तो ब्रैकेट नहीं था सर, यहाँ पे साइन ना आ गया, y का मान माइनस में आ गया सर, इससे गुना होता है सर, बताएंगे आगे। बराबर का बराबर और -6,
थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखो 3x का 3x कर दिए। अब इसको ब्रैकेट में करने का रीज़न जानते हो क्या है? यहाँ प्लस दिख रहा है, यहाँ माइनस दिख रहा है, तो साइन गुना होता है बच्चों, याद रखिएगा। प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और 4 तिया 12, बीच वाला बराबर आई माइनस का 6। बोलो इतनी चीज़ें समझ में आती है? 3x देखो यहीं लिख रहे हैं, 3x माइनस का 12 बराबर आई माइनस का 6। ध्यान से समझिएगा। 3x को यहीं छोड़ दिए सर, ये बीच वाला बराबर यहीं छोड़ दिए सर, आई माइनस 6 यहीं लिख दिए सर। सब तो लिख दिए, लेकिन -12 को यहाँ काहे नहीं लिखे सर? हमको x का मान निकालना है, तो -12 को हम बराबर के ये साइड यानी पाकिस्तान ले जा रहे हैं, बराबर के ये साइड, तो माइनस का 12 इधर जाएगा तो प्लस का 12, प्लस का 12 इधर रहता तो माइनस हो जाता, गुना में रहता तो भागा में हो जाता। अभी बताते हैं। तो 3x यहाँ हो गया सर, बीच वाला बराबर हो गया। देखो प्लस का 12 अभी माइनस का 6 दिख रहा है, ठीक ना? प्लस में से माइनस घटता है, हमेशा याद रखिएगा। तो प्लस 12 में से 6 घटाइएगा तो प्लस का 6 आ जाएगा। आपके पास 12 रुपया है पॉकेट में, 6 रुपया मोहन को देना है, यानी प्लस 12 आपके पास है, माइनस कर्जा में है तो माइनस में है ना, तो 12 में से 6 घटाइए तो 6 रुपया आपके पास बचेगा ना, वही चीज़ हो गया। अब बोले थे x बराबर 6/3, अभी ऊपर समझाते हैं, 3 दूना के 6। बच्चों x बराबर 2 आ चुका है आपके पास, बोलिए हाँ। ये तो आपका विलोपन विधि आया। दूसरा विधि निकालना है प्रतिस्थापन विधि। चलिए उससे भी निकाल देते हैं x y का मान। यहाँ पे हम थोड़ा सा माफ़ी आप लोगों से ये चाहेंगे बच्चों कि यहाँ पे हम लिख दिए हैं, देखो प्रतिस्थापन विधि लिख दिए हैं, और समीकरण 1 जो ऊपर में आया था ना वही वाला समीकरण लिखे हैं, और समीकरण 2 जो ऊपर में हम लाए थे ना वही लिखे हैं, अलग से कुछ नहीं लिखे, ये आपका क्वेश्चन में ही था। समीकरण 1 लिख दिए, समीकरण 2 लिख दिए। देखो प्रतिस्थापन विधि क्या कहता है बच्चों? प्रतिस्थापन विधि आपको यही कहता है, विलोपन तो कहता है एगो को उड़ा दीजिए सर, लेकिन प्रतिस्थापन कहता है सर कि स्थापित कर दीजिए, ठीक ना? तो स्थापित करने का मतलब हो गया कि समीकरण 1 से लीजिए चाहे 2 से लीजिए, बात बराबर है। चलिए हम 1 लेते हैं, लिख देते हैं 3x + 4y बराबर माइनस का 6। प्रतिस्थापन विधि जानते हो क्या कहता है? आप एक समीकरण को उठा करके और x का मान आप सेट कर दीजिए, या y का मान सेट कर दीजिए। हम x बराबर ले लेंगे यहाँ पे, देखो ध्यान समझना। 3x बराबर ये वाला माइनस का 6, तो प्लस का 4 बराबर किस साइड जाएगा तो माइनस का 4y। x बराबर बोले थे ना कि x का मान निकाल लीजिए, -6 - 4y बटा 3। ये प्रतिस्थापन यही कहता है। तो समीकरण इसको 3 मान लीजिए, ठीक है। x का मान आपको निकाल लेना है, जो भी आएगा, x y z कुछ में है, इतना कर दिए। अब जानते हो समीकरण 3 का मान इसमें रख दो, 2 में, 1 में मत रखना, क्योंकि 1 से नहीं इसको लाए हो, तो 3 का मान 2 में रख दो। तो यहाँ लिख देंगे हम, चलो ना डायरेक्ट तुम लिख देना, यहाँ पे लिख देना कि 3 का मान 2 में रखने पर। चलो 2 में हम रख रहे हैं, तो 3x - y बराबर 9। चलो यहाँ पे लिखेंगे 3x यानी 3 गुना x की जगह पूरा आपको ये लेना है, याद रखिएगा। x का मान कितना है, तो -6 - 4y बटा का 3, ये हो गया सर। आई माइनस का हो जाएगा y, ये वाला, आई बराबर का 9। ध्यान दीजिएगा ना, देखो यहाँ पे 3 गुना इतना है, और नीचे में क्या दिख रहा है आपको? 3 दिख रहा है, 3/3 दिख रहा है ना, 3/3, तो ये नीचे ऊपर कट जाएगा, आपको पता होगा, ऊपर नीचे कटता है ना गुना में। 3 कट गया, क्या बच गया? -6 - 4y, आई माइनस का सिर्फ y बराबर का 9। इसको मत गुना करने लीजिएगा, माइनस माइनस प्लस, ये दोनों गुना में था, यहाँ माइनस वाला यहाँ गुना होता साइन, इधर मत कर दीजिएगा, ये अलग पोर्शन है। हाँ देखो माइनस का 4y और माइनस का y, मोहन को देना है हम 10 रुपया, चंदन को भी देना है 5 रुपया, दोनों माइनस में है, दोनों कर्जे भरना है गुरुजी, घर से घाटा है। 10 रुपया मोहन को, 5 रुपया चंदन को, 10 और 5 15 ना देंगे, तो माइनस का 15 मेरा लॉस हो जाएगा। उसी प्रकार माइनस का 4 और माइनस का y, माइनस का 5y, ये बराबर अब ये हो जाएगा 9, माइनस का 6 इधर जाएगा तो प्लस का 6, ठीक है। तो -5y बराबर 9 6 कितना होता है? 15। तो ये y बराबर निकाल लीजिएगा आप, 15/5 करेंगे तो 5 दिया, यानी कि y बराबर कितना आ गया? -3। जैसे y आ गया तो y का मान 3 में रख दो, y का मान 3 में,
हम इसमें रख देंगे तो एक्स का मान आ जाएगा। तो एक्स बराबर माइनस का 6 माइनस, यहाँ देखो इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं तो 4 गुना माइनस का 3 बटा 3 दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ जाएगा माइनस का 6, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, याद रखिएगा। ई माइनस और ये ब्रैकेट है ना, माइनस माइनस प्लस 4 3 12 बटा 3। अभी गुरुजी बताए थे कि प्लस में से माइनस घटता है, अभी तुरंत बताया था। तो 12 में से 6 जाएगा तो 6 बटा 3, 3 दूना के 6 यानी एक्स बराबर 2। सो आशा करता हूँ बच्चों समझ में आ गया होगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार आप अच्छे से देख लो। देखो स्टार्टिंग है यहाँ से ऊपर करते चल रहे हैं। चलो बच्चों प्रश्न संख्या दूसरा का पहला देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। देखो ये तो कहानी दिया हुआ है, प्रेमचंद्र की कहानी दिया हुआ है। आपको क्या बनाना है? रैखिक समीकरण बनाना है। रैखिक समीकरण मतलब इस टाइप में बनाना है। देखो इस टाइप में आपको बना देना है और एक्स वाई का मान निकाल देना है। तो वही चीज़ कह रहा है कि रैखिक समीकरणों के युग बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। बात खत्म। चलो प्रश्न देखो, समझो। यहाँ पे दूसरा का पहला, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है? प्रश्न देख लीजिए, पढ़ते चलेंगे और समझाते चलेंगे, ठीक ना बच्चों। दूसरा का पहला देखो यहाँ पे दिया हुआ, देखो हम प्रश्न पढ़ रहे हैं बच्चों, माफ़ कीजिएगा हम प्रश्न नहीं दिखा सकते हैं आप लोगों को। शुरू में तो दिखा दिए, हम पढ़ रहे हैं, आप ही देख पा रहे होंगे वहाँ पे किताब में। देखो यहाँ दिया है ना बच्चों, यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाता है। सबसे पहले हम जानेंगे भिन्न क्या होता है बच्चों। भिन्न पता होगा आप लोगों को, एक बार बताते रहे। देखो भिन्न क्या होता है। भिन्न भिन्न मतलब हो गया जो बटा के रूप में हो, 3/4 4/5 p/q के रूप में। देखो भिन्न इसको बोलते हैं x/y, संख्या हो सकता है ऊपर कुछ नीचे कुछ, x/y इसको बोलते हैं भिन्न। भिन्न का जोड़ जोड़ते थे ना बचपन में, वही चीज़ है। तो x/y बटा के रूप में जो होता है भिन्न होता है। ऊपर वाला को हम बोलते हैं अंश, नीचे वाला को बोलते हैं हर। बोलो इतनी चीज़ें समझ में आती है। सेकंड चीज़ क्या करना है, हम प्रश्न पढ़ रहे हैं बच्चों, ध्यान समझिएगा। यदि हम अंश में एक जोड़ दें, बच्चों अंश हमारा x दिया हुआ है तो अंश में एक जोड़ना है, यानी अंश प्लस 1, ये वाला बट्टा यहाँ पे नीचे हो जाएगा। तथा हर में एक घटा दें। आप देख पा रहे हैं ना प्रश्न, हर बच्चों हमारे पास y है तो y लिख दिए, इसमें एक घटा दें यानी कि -1, तो भिन्न एक में बदल जाता है। अगर इतना चीज़ किए तो क्या हो जाएगा, भिन्न हमारा बराबर 1 हो जाता है। बस यही समझना था आप लोगों को। हमेशा से बताया है कि नीचे कुछ नहीं होता है तो 1। एक चीज़ और बताया था कि बीच में बराबर दोनों साइड बटा के रूप में दिख रहा है तो तलवार मार देना है, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर इतना को 1 से गुना करोगे, 1 से गुना करोगे तो वही चीज़ आएगा, यानी कि x + 1 बराबर इतना को 1 से करोगे तो वही चीज़ आएगा y - 1। ध्यान से समझिएगा। देखो x यहीं हो गया, बीच वाला बराबर यहीं हो गया। ई y दिख रहा है प्लस का, बराबर की साइड आ जाएगा। पाकिस्तान से भारत आ रहा है तो माइनस का y, क्योंकि प्लस का y था। ये माइनस का y यहीं कर दिए। अच्छा ये प्लस का y जब बराबर के ये साइड जाएगा तो माइनस का, अरे सॉरी प्लस का 1 जब बराबर के साइड जाएगा तो माइनस का 1। बोलो हाँ। तो x - y बराबर -2। देखो इस समीकरण हमारा बन चुका है, ठीक है बच्चों। देखो दूसरा कंडीशन, यदि हर में एक जोड़ दें, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार दूसरा कंडीशन दिया हुआ है, ठीक ना। यदि हर में एक जोड़ दें, देखो हर कौन सा है, y, तो पहले हम ऊपर x/y से लिख देंगे। y में क्या, हर में एक जोड़ना है तो हर में जोड़ दिए। अंश तो वैसे ही है, कुछ नहीं बोला है तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। तब यह 1/2 हो जाते हैं, यानी कि 1/2 ये प्रश्न में दिया था। दोनों साइड बट्टा दिख रहा है सर, बीच में बराबर दिख रहा है, तलवार मार दीजिए। x को 2 से करोगे तो 2x, इतना को 1 से करोगे तो y + 1 वही चीज़ आएगा। 2x y इधर आएगा तो माइनस का इधर का 1। सर हमारे पास 2 समीकरण बन चुका है, समीकरण 1 और समीकरण 2। एक्स वाई का मान निकालना है सर। विधि कौन सा बोला था, विलोपन। सर विलोपन में आप बोले थे कि गायब कर देना है। हाँ सर सही तो बोले थे हम। चलो समीकरण 1 2 को लिख देते हैं। तो x - y
बराबर माइनस का 2। समीकरण तो बच्चों यहाँ पे माफ़ कीजिएगा बच्चों, समीकरण 1 को यहाँ पे लिखें ये वाला, और समीकरण 2 को लिखें, ठीक है। तो विलोपन विधि में क्या बोले थे बच्चों कि एक मान को आपको गैप करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे हमको 2x दिख रहा है, यहाँ पे x दिख रहा है, तो हम जानते हो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर ये 2x हो जाएगा, ये भी 2x हो जाएगा, तो गायब हो सकता है। सर इसको 2x बनाने के लिए क्या करना होगा सर, इसमें 2 का गुना करना होगा सर। तो चलिए हम इसमें 2 का गुना कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x को 2x हो जाएगा माइनस 2y, अगर 2 से इसमें करें तो सब में गुना होगा, ठीक ना। तो 2y हो गया बराबर 2 दूनी की 4। नीचे वाला को वैसे ही लिखेंगे, ध्यान देना, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, समझाते आए हैं। अगर y में से 2y जाएगा बच्चों, कितना बच जाएगा, माइनस का y, आई हो जाएगा माइनस का 5, तो y का वैल्यू आ गया आपके पास 5, ठीक है बच्चों, समझ पा रहे हैं। y का मान समीकरण किस में रख दें, समीकरण 2 में रख दें, चलो इसमें रख दे रहे हैं। तो x माइनस वाई बराबर -2, समीकरण 2 दिया हुआ था, तो x माइनस वाई की जगह 5 बराबर माइनस का 2, तो x बराबर माइनस का 2 यहीं रहेगा, प्लस का माइनस का 5 इधर जाएगा तो प्लस का 5, तो 5 में से 2 जाएगा तो 5 में से 2 जाएगा तो 3। सो फाइनली बच्चों आपका x और y का मान आ चुका है बच्चों, समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले पार्ट में बच्चों, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ फ्रेंड को भी शेयर करना मत भूलिएगा बच्चों। थैंक यू।